फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल मेथड है ना। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इंक्रीज कर सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपका नॉर्मल जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पर भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पास्कल ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। पास्कल ट्रायंगल को बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले टॉप पर 1 लिखेंगे और दूसरी रो को बनाने के लिए स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1, और बीच वाला है ना बनाने के लिए इन दोनों को स्टार्टिंग और एंडिंग यानी आजू बाजू वाला जो था उसको ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है। अब तीसरी रो को देखिए, तीसरी रो कैसे बनेगी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 1 + 2, स्टार्टिंग और एंडिंग में तो 1 1 ही लिखा जाएगा, लेकिन बीच का लिखने के लिए 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 आ गया। फिर यहाँ पर कितना होगा, 2 + 1, तो ये अगेन 3 आ गया, और स्टार्टिंग में 1 1 ये। फिर अगली रो को बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हुआ, 1 + 3, तो यहाँ से क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर 3 + 3 कितना बना, 6 बना। फिर 3 + 1 कितना बना, 4 बना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 4 + 1 ये 5 हो चुका है, 4 + 6 10 हो चुका है, 6 + 4 10 हो चुका है, 4 + 1 5 हो चुका है, एंड 1 1 एंड। इसी टाइप से आप इसको भी देख सकते हैं कि 5 + 1 6, है ना, 10 + 5 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, और 5 + 1 6, और एंडिंग। ऐसे करते 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 है ना, बहुत सारी आप जितनी चाहो उतनी रो को जनरेट कर सकते हो, इतनी चाहो जितनी रो को जनरेट कर सकते हो। तो ये वाला पास्कल ट्रायंगल बनाने का। अब जो हम बात कर रहे हैं, है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए जो पास्कल ट्रायंगल का होगा वो यहाँ से होने वाला है। इस ट्रायंगल को लेने वाले हम, ये वाला जो मामला है ना, 2 3, यहाँ से इसको लीजिए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपका, यहाँ देखिए 2 1, या मैं इसको, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जिस ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं वो वाला पास्कल ट्रायंगल। तो यहाँ देखेंगे आप कि जिसे 2 ईयर की बात करूँ मैं, तो ये आ गया 2 ईयर। तो ये वाला जो सिस्टम बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, यहाँ से लगाकर, है ना, यहाँ से लगाकर इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो ट्रायंगल है आपके पास, ये हमारे काम का ट्रायंगल है ना, ये वाला काम का ट्रायंगल है, और इसी को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रखा है ना। ये जो चीज़ आई ये यहाँ से आई आपके पास 2 1, देखो 2:1 आ गया ये वाला। फिर 3:3:1। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में 3 है। 2 ईयर की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 2 है। 4 ईयर की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 4 है। 5 ईयर की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 5 है ना। 6 के लिए 6 है, एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा ट्रायंगल उसको मैंने, है ना, प्रॉपर तरीके से किया, तो ये वाला लिखा हुआ। तो ये ट्रायंगल हमारे पास्कल ट्रायंगल जिसको हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल भी जोड़ कर आए, प्रिंसिपल भी ऐड होकर आए, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, अगर वो भी जोड़ कर आए, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ऐड करना है, तो फिर इनकी भी मदद लेंगे हम, है ना, इनकी भी आवश्यकता। ये प्रिंसिपल तो हर बार सेम ही, यहाँ वाली बात आ रही है आपके पास, तो ये वाला प्रिंसिपल हुआ, बट इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पास्कल ट्रायंगल के यूज़ की। 2:1 आया है ना, 3:3:1 आया है, 4 एंड सो ऑन ये आया। तो इनका यूज़ कैसे करना है, तो ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये डेफिनेटली आप इसको बना लेंगे, बस 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लगेगा, ऐड करके सिंपल बना लेंगे। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, तो इसको दोनों तरीके से करेंगे, पास्कल ट्रायंगल से भी करेंगे, और जो ट्रेडिशनल मेथड होती है P × 1 + r/100 की पावर n नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से भी एक आंसर निकालेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि जो इस ट्रिक से निकाला गया वो आंसर सेम है या नहीं। एंड जितने भी बाद में फिर क्वेश्चन होंगे वो सब इसी प्रकार से करेंगे। तो इसको करने के लिए, जैसे 2 ईयर का मुझे बोला गया कि 2 ईयर का आप कैलकुलेट करो, तो 2 ईयर के लिए क्या है, 2:1 है। तो ये मैं सबसे पहले ये जो 500 है या 5000 है, नॉट 100, है ना, 5000 को 10% कैलकुलेट करूँगा। तो 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/100, ये इसका 2 0 से 2 0 गया, ये कितना बचा, 500 बच गया। फिर ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये वाली स्टेप फर्स्ट है। दूसरी स्टेप में क्या करने वाले, दूसरी स्टेप में जो 500 आया है, 5000 का 10%, उसका भी 10% निकालेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, इसका 10%, इसका 10% हो जाएगा 50। बस ये दो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। तो अब इस दो चीज़ को यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले 2 ईयर का कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 2:1 है, तो यहाँ लिख लेते हैं, है ना, 2:1 है। सबसे पहले ये लिखा, तो 2:1 करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर लिख दिया मैंने 500। फिर सेकंड स्टेप में कितना आया, 50 आया, तो ये मैंने लिख दिया 50, है ना।
और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2:1 कहाँ से आया, पास्कल ट्रेंगल के कोएफिशिएंट से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो गया 1000, है ना, प्लस ये कितना हो गया 50 इंटू 1 कितना होगा 50 होगा, तो ये कितना आ गया 1050। बस यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 स्टेप का खेल है, 2 स्टेप का खेल है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है ना। तो अब आप कहेंगे 1050 अगर आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो फार्मूले से लिख के बताइए। तो फार्मूले से क्या होता है 1/1 प्लस आर बाय 100 की पावर n नंबर ऑफ ईयर्स, p कितना है 5000 है प्रिंसिपल, तो ये आ गया मेरे पास 5000 इंटू 1/r रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो ये मैंने लिख दिया 10/100 क्योंकि परसेंट में है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2 है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। अगली स्टेप को मैं कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करूंगा सिंप्लीफाई कर लूंगा, सिंपल। तो ये सिंप्लीफाई होगा, सेट करते हैं तो ये आ गया आपके पास 5000 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10, तो 11/10 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा 11/10 इंटू 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 बचा। अब ये कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, 50 इंटू 11 इंटू 11 121, एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 तो ऐसा ही रहेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 और एक 6, तो 6050 आया। लेकिन इसमें प्रिंसिपल भी ऐड होकर आया, प्रिंसिपल भी ऐड होकर आया, यानी ये एक टाइप का मिश्र धन आया, कंपाउंडली हमें मिला, तो ये 6050, लेकिन 5000 से पहले था ना उसका, है ना, इंटरेस्ट कितना बना, तो ये माइनस कर दीजिए उसके अंदर। तो अगर इसको अंदर इसको माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6050 है ना, माइनस कितना करूंगा 5000 माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा 1050, जो कि मेरा कैलकुलेट होकर पहले भी 1050 आया था। तो इस ट्रिक से और फार्मूले से दोनों से मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब आगे के जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें हम फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ यही करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना, तो यहाँ क्या करने वाले हैं, पास्कल ट्रायंगल का 2 ईयर का, है ना, ड्रॉ करेंगे, कितना होता है 2 ईयर का 2:1 होता है। सबसे पहले क्या करना है 4000 जो है उसका कितना परसेंट निकालना है 10% निकालना है, ये पहली स्टेप है, 10% निकालेंगे तो 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, जो ये आया है इसका 10%, तो 400 का 10% कितना होगा 10/100, तो ये 2 0 से ये 2 0 गया, तो ये कितना आया 40 आया। अब यहाँ इसको नोट कर दीजिए, ये कितना आएगा इंटू 400 करना है पहली स्टेप का, इंटू 40 करना है, और इन दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना है, तो जो नेट आएगा वो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 कितना होगा 800 हो गया, प्लस 40 इंटू 40 कितना होगा 40 ही हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 840। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप उस फार्मूले से करेंगे तो ये क्या 4000 ऐड हो जाएगा उसमें, है ना, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही फार्मूले से रिजल्ट आएगा। तो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल इसमें, है ना। तो ये कोएफिशिएंट वाला फंडा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बूस्ट करने वाला है ना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक न्यू वाला क्वेश्चन है 6000 है, उसका 20% 3 साल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल 3 ईयर के लिए पास्कल ट्रायंगल कितना है 3:3:1 है ना, 3 साल का, तो स्टार्टिंग तो 3 से ही होनी है, एंडिंग 1 से हो जाएगी। अब 6000 का मैं क्या कर देता हूँ 20% निकाल देता हूँ, 20% निकाल देता हूँ, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ये 6000 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1200 आ गया। पहली स्टेप में मेरे पास 1200 आया, दूसरी स्टेप में मुझे करने वाले ये कितना है 1200, 1200 इंटू कितना आएगा, इंटू आ जाएगा आपके पास अगेन 20%, तो 20/100, तो ये 2 0 से 2 0 गया। अब कितना बचा 240, या हाउ मच 240 बचा, ठीक है। अब तीसरी स्टेप, क्योंकि 3 साल का निकालना, तो 240 का फिर 20% निकालिए आप, फिर 20% निकालिए, तो फिर 100 से 100 गया, तो ये कितना आ गया 48 आ गया। अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल सा लॉजिक, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए कितने का 1200 का, है ना, पहली स्टेप का, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 240 का, है ना, फिर मल्टीप्लाई कीजिए कितने का 48 का, और इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 12 या 3600, है ना, ये 3600 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 240 इंटू 3, तो ये आ गया 720, 24 या 72, और ये 48 जो है ये तो रहेगा,
48 रहेगा। इन सबको ऐड कर दीजिए आप तो आ जाएगा। स्टार्टर लास्ट में तो 8 है इसे, तो ये आ गया आपके पास। सिंपल लिख लो 4368। कितना आ रहा? 4368। तो ये आपका आंसर आ चुका। अब इसको आप फार्मूले से निकालेंगे तब भी सेम चीज़ आएगी, है ना। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल था, है ना, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना। अब ये 4 ईयर का थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन एक्यूरेट रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो सबसे पहले तो 15,000 है, उसका 20% निकालेंगे तो ये आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये पहली स्टेप में मेरे पास आया 3,000, है ना। तो 4 साल का तो 4 स्टेप निकालनी, दूसरा निकालेंगे हम। तो ये क्या आया 3,000 का, अगेन 20%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। फिर कितना आया 600, है ना। तीसरे में 600 का 20%, 20/100, तो ये कितना आ जाएगा 120 आ गया इसका सिंपल काटने के बाद। ये 2 जीरो से 2 जीरो। और चौथे साल का निकालेंगे, है ना, 120 का अगेन कितना 20%, तो 20/100 कितना आ जाएगा 20/100। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ 20/100। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा आपके पास 24। अब आपके पास 4 ईयर के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, 4 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होने वाला है वो थोड़ा सा देख लीजिए। 4 6, है ना, 4 6 4 और ये लास्ट में 1। तो पहला कितना है 3000 है। फिर कितना ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस कोएफिशिएंट से, पास्कल ट्रायंगल के कोएफिशिएंट से। और ये 6 को कितने से मल्टीप्लाई होगा 600 से। फिर 4 कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली स्टेप कितने से आ जाएगा ये 120 से, है ना। और लास्ट वाला कितने से आएगा 24 से। अब इनको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 1200 हो गया। हाँ, नॉट 1200 मल्टीप्लाई किया। और ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 6 कितना हो गया 36 3600 हो गया। प्लस ये कितना हो गया 12 चौक 48 480 हो गया। प्लस 24 24 हो गया। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है 16,104, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल स्टेप से, है ना, और सिंपल स्टेप बिल्कुल जिसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस टाइप से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 5 ईयर का है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स है। अब ये आपको करके मुझे कमेंट में बताना है ना, कमेंट में बताना है कि आप कितना सीखे इस वीडियो से, कितनी लर्निंग अप्रोच क्लियर हुई। तो ये कमेंट करके मुझे बताइए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा।